हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इस फाइल में अपन देखते हैं एस अल्फाबेट से लोक देवियाँ। ठीक है, इसमें टोटल 15 आएंगी अपने, एस में 15 आएंगी, लेकिन बहुत इजी है ये। ठीक है ना, एस में 15 संख्या बल में ज्यादा दिख रही है। सबसे पहले अपन 76 देखेंगे। 75 पे अपन ने लास्ट फाइल में छोड़ा था। राणा भाई 75 ए अपन ने आर के देखा था, भेजड़ी खेजड़ी। अब 76 अपन देख रहे हैं एस से। तो सबसे पहले सिकरा है अपने खंडेलवाल समुदाय कुलदेवी सीकर के अंदर। 77 शाकंभरी देख रहे हैं, है ना। सिकरा है, शाकंभरी, ये ऑलमोस्ट दोनों, मतलब मेन तो है शाकंभरी माता। उन्हीं का ये एक रूप पार्ट भी अपन कह सकते हैं। सिकरा माता अपने लोहागढ़ जी के अंदर जो है, लोहागढ़ जी में है सिकरा। ठीक है, और शाकंभरी माता ये अपने जयपुर में सांबर झील में। ठीक है, 76 इज सिकरा है, 77 इज शाकंभरी माता। ठीक है ना। फिर ये दो जयपुर में आ जाएंगे, वही क्लॉकवाइज देख रहे हैं। फिर दो जयपुर में आ जाएंगे अपने शीला देवी और शीतला माता, ये दोनों अपन देख ही चुके हैं। 8 नंबर पे शीतला माता, 9 नंबर पे, 8 नंबर पे शीला देवी, 9 नंबर पे शीतला माता देख चुके हैं। फिर 77 के बाद 78 अपन देखेंगे सावित्री माता। ठीक है ना, अजमेर। 79 देखेंगे सीता माता, तो सावित्री, सती सावित्री बोलते हैं ना, तो सती सावित्री, सावित्री सती करना है अपन को यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ तक जैसे अपन ने कैसे देखा, दो तो ये हो गई शाकंभरी और सिकराय, ये मेन ही है शाकंभरी, ये इनका पार्ट भी है सिकराय। ठीक है, तो सिकराय शाकंभरी दो हो गई। फिर इधर शीला और शीतला होगी, दो ही हो गई। दो और दो चार, दो ही हो गई, छह। सावित्री और सीता माता, छह हो गई ना। देखो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। दो ये याद रखनी है अपन को, सोनार और सीमल, है ना। सोनार, सोनार तरंग जाती है समुद्र के अंदर, सोनार तो सिग्नल भेजती हैं, तो सिग्नल सीमल, सोनार सीमल। ठीक है, ये हो गई दो। फिर दो अपने जालोर के अंदर क्या, सुंडा माता और शेमकरी माता। तो सुंदा, सुंदा है ना, सूंग के समा मांगी। ठीक है ना, सूंग के समा मांगी। ऐसा क्या सूंग लिया था आपने तो समा मांगनी पड़ी? सांबर सूंग लिया था। सांबर ताजा ताजा मिला था, लेकिन उसको सूंघ के गलती कर दी। वाइफ ने खाना बनाया और खाने से पहले उसको सूंघो गए, तो फिर समाई मांगनी पड़ेगी ना, तो सूंघो मत। ऐसे। तो सुंदा माता, शेमकरी और सांबर, सांबरा माता पंचभद्रा आपने बाड़मेर में। तो सुंडा सूंघकर, सूंघने के कारण क्षमा मांगी, और सूंघा क्या था? सांबर सूंघा था। तो सुंडा माता, शेमकरी और सांबरा माता, तीन ही हो गई। ठीक है ना। फिर ये वही आ गई अपने HAS, इंगला जावड़िया और स्वांग्या माता, जिनका रूप अपन ने देखा स्वांग्या माता की क्या, TLKG, टेमड़े ताई, एल से लटियाल, के से खेजड़ भवानी, जी से घंटियाल, ये हो गई थी। ठीक है ना। फिर तीन ये जब ये देखी, तो अब ये तीन ये एक साथ ही आ जाएंगी यूं ऐसे। क्या, सच्चा, सुराणा, सुगाली। ठीक है ना, सचिया, सचिया माता, सुराणा, सुराणा माता और सुगाली, सुगाली माता। बहुत इंपॉर्टेंट, 1857 सुगाली आउआ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरे जो अपन देख रहे हैं ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुगाली माता। ऐसे 87 पे जो अपन छोड़ेंगे ऐसे, समझ गए। तो ये थी टोटल 16। कोई इनमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि याद नहीं, और कैसे याद नहीं हो रही मुझे बताओ। सबसे पहले देखो उधर शाकंभरी से किया, तो सिकराय शाकंभरी, एक दो, है ना। सिकराय शाकंभरी हो गया, सबसे पहले एक और दो, सिकराय शाकंभरी साइड में दो। सबसे पहले देखो आपने, जूम करोगे? जूम तो है पूरा। ठीक है ना। सबसे पहले देखो सिकराय शाकंभरी, एक दो। फिर जयपुर वाली, तीन और चार, शीला और शीतला, तीन चार। फिर सावित्री और सीता, पांच छह। 7 नंबर पे सोनार, 8 नंबर पे सिंबल, सोनार का सिंबल, 7 8। 9 में सुंडा, 10 में शेमकरी, 11 के अंदर सांबरा, 12 के अंदर HAS, 13 के अंदर अपने सचिया। ठीक है, सचिया माता 13। 14 के अंदर अपन ने देखा क्या, सुराणा माता। 15 के अंदर सुगाली माता। और 16 क्या है, एक सिंबलिक माता है, सावड़ा माता, सावड़ा। ठीक है ना, सावड़ माता है, सावड़ा माता, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। जैसे अपन ने पथवारी माता देखी थी, कि केवल उनकी वो पातड़ी के रूप में पहनी जाती है ना। लेकिन आजकल इनके मंदिर भी मिलते हैं, जैसे पथवारी माता का मंदिर अपन ने भरतपुर में देखा था, सुजान गंगा नहर के किनारे, लोहागढ़ दुर्ग के परिसर से बाहर। ठीक है ना, ऐसे हैं। तो ये था अपना एस, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ले लिया, है ना, एस। अब अपन वर्णन देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं सिकराय माता, सिकराय सकराय मंदिर इनका अपने को मिलता है उदयपुर वाटी सीकर में, है ना। लोहागढ़ तीर्थ स्थल है अपने, लोहागढ़ जी जिसको बोलते हैं, लोहागढ़ तीर्थ स्थल। लोहागढ़ जी तो झुंझुनू पड़ता है, लेकिन ये उनके रास्ते में पड़ता है। ये वहां उदयपुर वाटी से लोहागढ़ जाते हैं, तब रास्ते में पड़ता है क्या, सिकराय।
तो है ना, देखो सिकराय मतलब सीखो, लोहा गलाने की परंपरा, ठीक है ना। ये किस पर्वत पे मिलता है? मलय केतु, मलय केतु, ठीक है ना, मलय, ठीक है, मलय केतु पर्वत। उपनाम क्या है इनका? शाकंभरी देवी। तो मैंने बताया सांभर शाकंभरी देवी का रूप माना जाता है। शाकंभरी नाम कैसे पड़ा? अकाल के दौरान फल सब्जियां का उत्पादन इन देवियों की कृपा से हुआ। तो फल सब्जियों को बोलते हैं साग सब्जी, साग सब्जी लिया हो तो फल, फल को साग और सब्जी है, ठीक है। तो अकाल के दौरान माता की कृपा से फल सब्जियों का उत्पादन बना रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सिकराय माता, सिकराय, सकराय, सिकराय। शाकंभरी, शाकंभरी यूं साग, है ना, फल सब्जियां, साग सब्जी ऐसे। कुल देवी किनकी है? ये खंडेलवाल समुदाय की कुल देवी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बंसल समुदाय की अपन ने देखी थी अभी क्या, सिकौटी क्षेत्र के बंसल रेजड़ी खेजड़ी चिड़ावा, मतलब काजड़ा चिड़ावा झुंझुनू, ऐसे खंडेलवाल समुदाय की कुल देवी कौन सी हो गई? वेरी गुड, सिकराय माता, उदयपुर वाटी सीकर। देवी की मूर्ति के पास उल्लू की मूर्ति है ना। तो कैसे अपन को लोहा गलाने की परंपरा सीखनी है, लोहा गल गया और उल्लू बैठा बैठा देखता रहा, ऐसे, ठीक है। और कुलदेवी किनकी? खंडेलवाल समुदाय की, कौन सी? सकरा। और शाकंभरी माता नाम कैसे पड़ा? फल सब्जियों का उत्पादन होता रहा इनकी कृपा से। और कुलदेवी किनकी? खंडेलवाल समुदाय की, ठीक है। और देवी की मूर्ति के पास इनका वाहन क्या? उल्लू। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सिकराय, लोहागर, लोहा गलाना, कुलदेवी, खंडेलवाल समुदाय, मूर्ति के पास उल्लू की मूर्ति, ऐसे। और साग सब्जियों का उत्पादन, समझ गए? ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। फिर देखते हैं अपन, शीला देवी देख ही चुके हैं अपन, शीला देवी, मानसिंह प्रथम, जसोर, बांग्लादेश, है ना, केदार, ऐसे। शीतला माता अपन ने देख लिया, शीतला अष्टमी, चाक्षु, शील डूंगरी, बैलगाड़ियों का मेला, पुजारी, कुमार जाति के वाहन, गधा, मंदिर बनाया किसने? शीतला माता का मंदिर किसने बताया था? मैंने गृह युद्ध बताया था आपको। गृह युद्ध में वो एक स्लोगन भी बताया था क्या? माधो मांगो आदो, ईश्वर देव न पाओ, राम जी की कृपा हो तो पूरे पे दाओ। माधो सिंह फर्स्ट और माधो सिंह सेकंड, गंगाजली, लंदन गए, एडवर्ड पंचम, ठीक है। ये है, तो शीला देवी हो गया, शीतला माता हो गया। अब शाकंभरी माता अपन देखते हैं, है ना। शाकंभरी माता ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्वेश्चन काफी मिलेंगे। मंदिर है इनका सांबर, सांबर झील, जयपुर में, ठीक है ना। और इसका नाम जो था ना, इस एरिया का जो नाम है उसको सपाद लक्ष्य बोलते हैं, सपाद लक्ष्य, मतलब अपने सीकर और सांबर झील के बीच का जो एरिया उसको सपाद लक्ष्य पुराने नाम है। जैसे जांगल प्रदेश, अपने बीकानेर, ठीक है ना, ऐसे ही शाकंभरी वाला क्षेत्र जो है सांबर झील वाला, वो सपाद लक्ष्य। वांगड़, दक्षिणी राजस्थान, बांगड़, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी, ठीक है। तो शाकंभरी माता कुल देवी किनकी है? चौहान, कौन से? अजमेर के जो चौहान थे उनकी। ये अपन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना, अजमेर चौहान वो पृथ्वीराज चौहान तीर्थ है, अपने चंद्रवरदई, ठीक है। तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध, ठीक है। आपने तराइन फर्स्ट सेकंड, प्रथम के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे के अंदर हारा मोहम्मद गौरी, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अपन को ध्यान में रखना, तराइन का युद्ध। फिर नामकरण कैसे पड़ा? वही अकाल के दौरान फल सब्जियों का उत्पादन होता रहा, तो शाकंभरी, साग सब्जी, ऐसे। तो ये क्वेश्चन काफी मिलता है। कुल देवी किनकी? मतलब चौहान जो है, अजमेर के चौहान जिन्होंने अजमेरू अजमेर बसाया, 1113, 1000, मतलब 1013 के 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई थी। 113 में, 131 और 3 1113 ईस्वी के अंदर अजमेरू, है ना। तो उनकी ये कुल देवी थी, कौन सी? शाकंभरी माता। तो एक्चुअली देखो, ये जो है ना शाकंभरी माता का मंदिर जो है ना, ये तो जयपुर में पड़ता है, लेकिन शाकंभरी जो झील है ना, ये 3 जिलों के अंदर पड़ती है। जयपुर सबसे ज्यादा हिस्सा जयपुर में है, हिंदुस्तान साल्ट जो है ना सांबर झील में, वो जयपुर में ही है। दूसरा है नागौर और तीसरा है अजमेर। तो शाकंभरी माता का मंदिर तीनों जिलों के जंक्शन पे है। जैसे मैं आपको नक्शे में भी दिखाऊं, जैसे आप देखोगे ये मंदिर, नहीं ये देखो, ये देखो, ये जंक्शन है ये, आने दो देखो। ये देखो, ये 3 जिलों का, ये सांबर झील जैसे देख रहे हो, सांबर झील तो ये जो रेड में मैंने बनाई है, और 3 जिले देखो कैसे ये ग्रीन में बनाता हूँ। ये तो इधर हो गया जयपुर, ये इधर ही देखो, ये कोना टच हो रहा है भाई, जयपुर वाला तो ये कोना टच हो रहा है, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा ये, मतलब ये जैसे झील कंपेरेटिव देखते हैं और विस्तार है। ये इधर ये नागौर है, ठीक है, ये ऊपर वाला, एक मिनट रुको, नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं वो नहीं है, सॉरी, नीचे नीचे थोड़ा सा ये जूम गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, शक्तिमान प्लीज,
ऐसे देखो, हाँ जूम थोड़ा सा गलत हो गया, अब सही है ना। ये रेड में जो बना रहा हूँ, तो रेड में जो बना रहा हूँ ये तो झील की बाउंड्री है, ठीक है। और ये अपन देखते हैं, ये जो ये एरिया है जो इधर टच हो रहा है ग्रीन में, ये तो इधर ये जयपुर अपने शीला माता जी मैंने लिखी। ये जो मैं बना लेता हूँ ब्लू के अंदर, ब्लू के अंदर जो बनाया ये जो क्षेत्र है ये ऐसा है, ये इधर टच हो रहा है अपने अजमेर के अंदर, सावित्री माता अजमेर में देखेंगे। और येलो में बना देता हूँ, येलो में जैसे जो बचा हुआ ना ये इधर ये वाला क्षेत्र येलो वाला, ये अपने ये नागौर है, येलो वाला क्षेत्र ये नागौर है, नागौर। ऐसे 3 जिलों में टच होगी ना, देखो ग्रीन जयपुर, ए ब्लू वाला ए अजमेर, और येलो वाला ये अपने नागौर। तो ऐसे ये 3 जिलों की सीमा पर स्थित है अपनी क्या, सांबर झील। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है ना ये जयपुर में पड़ता है। और जैसे आपसे पूछा भाई सांबर झील किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो इसका जो सबसे प्रोडक्शन जो है ना नमक का जिस क्षेत्र में होता है, इस क्षेत्र में होता है ये उत्पादन नमक का, जो मैं येलो कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान साल्ट जो है ना इसी क्षेत्र में है, तो ये जयपुर में पड़ती है, तो इसलिए सांबर झील जयपुर में। और कौन से जिले में नहीं है, तो इन तीनों में तो पड़ेगा, जयपुर अजमेर और नागौर। बाकी जोधपुर दे दे, कोई सा दे दे, उनमें नहीं है। नहीं तो कोई से भी हो सकते हैं यार, 33 में से 3 माइनस कर दो, सारे नहीं है फिर, समझ गए ऐसे। तो ये देख लिया अपन ने, है ना, शाकंभरी हो गया, शाकंभरी माता देख लिया, शाकंभरी सकराय माता देख ली, सकराय माता देख ली, सांबर सकराय माता देख ली, शाकंभरी माता देख ली, शीला देवी देख ली, शीतला माता देख ली। अब अपन पढ़ते हैं सावित्री देवी, ठीक है। सावित्री अपने अजमेर, सावित्री सीता, है ना, सती सावित्री जैसे बोलते हैं। तो सावित्री माता, एक सेकंड, दोनों को एक साथ ले लेंगे। सावित्री माता, है ना, सावित्री माता का मंदिर अपनों को कहाँ देखने को मिलता है, पुष्कर में, है ना, पुष्कर में, ठीक है। मंदिर पुष्कर में किस पहाड़ी पर स्थित है, रत्नागिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ियों पे मंदिर है तभी तो रोपवे की जरूरत पड़ेगी भाई। रोपवे उड़न खटोला जैसे जो वो आपको ऊंचाई पे तो लेके जाता है, तो ऊंचाई पे मंदिर होगा तभी तो सावित्री माता में रोपवे है। तो पूछते हैं किस मंदिर, किस पहाड़ी पर मंदिर है सावित्री माता का, तो रतन, सावित्री रतन, रत्नागिरी। सावित्री माता जो ये किन की पत्नी थी, वाइफ ऑफ किन की, ब्रह्मा जी की, प्रजापति मतलब प्रजा की रक्षक ब्रह्मा जी, उनकी वाइफ सावित्री देवी। मंदिर निर्माता कौन है, गोकुल चंद पारीक, जीसी पारीक, गोकुल जी, इन्होंने मंदिर बनाया सावित्री माता का। मेला बढ़ता है अपने BS 8 को, मतलब भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ठीक है ना, सावित्री माता का मंदिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, BS 8 भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। माघ फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, पहली 6 मई का अंतिम जो माह होता है भाद्रपद। और यहाँ पे रोप वे, ठीक है ना, रोप वे तीसरा था, मैंने बताया था रोप वे SMS से याद करने, SMS सबसे पहले सुंदा माता, देन मनसापूर्ण माता, मनसापूर्ण करणी माता, और तीसरा S ये अपने सावित्री माता, ठीक है। 2016 में बना, और ये 700 मीटर ऊंचाई तक ये लेके जाता है ना। सबसे लंबा जो है ना, मतलब लंबा ये 700 मीटर, सबसे लंबा ये है अपने सुंदा माता वाला 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर है ये, मतलब इसकी लेंथ जैसे जो है रस्से की। मनसापूर्ण माता वाला 300 मीटर है, ठीक है। और ये जो है अपने सावित्री माता वाला ये 700 मीटर है, समझ गए, ऐसे है ये, ओके। तो तीसरा रोप है, और आज अभी तक वर्तमान टोटल 5 रोप में, इसमें 2 और जोड़ दो, S और G। S से है सामोत अपने, और G से है गढ़गणेश जयपुर। तो ये था सावित्री माता का मंदिर। जैसे गायत्री माता, सावित्री माता, ये पुष्कर झील पे जो है अपने, वहां पे मंदिर स्थित है। पुष्कर झील में टोटल कितने घाट हैं, 52। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी हुआ था पुष्कर झील में, महात्मा गांधी घाट भी है वहां पे, ठीक है ना, ऐसे है। तो सावित्री माता का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर पुष्कर झील के किनारे, जी में गायत्री माता भी आई थी, ठीक है। और ये मंदिर, सावित्री माता का मंदिर किसने बनाया, गोकुल चंद पारीक ने। सावित्री माता कौन थी, किन की पत्नी थी, ब्रह्मा जी की। और यहाँ पे रोप वे है, रोप वे ऊंचाई पे लेके जाता है। ऊंचाई पे इसका मतलब सावित्री माता का मंदिर किसी पहाड़ी पे है, तो पहाड़ी कौन सी है, वेरी गुड, रत्नागिरी की पहाड़ी, रत्नागिरी, गिरी मतलब पहाड़ी, ओके। ये हो गया अपने सावित्री माता। फिर आ जाओ सती सावित्री सीता माता का मंदिर। सीता माता के मंदिर के बारे में अपन क्या जानते हैं, सीता माता का मंदिर जो है
सीता माता वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत पूछा जाता है। अभ्यारण्य है ना, इसको सही लिखो अभ्यारण्य को, तो सही लिखा हुआ है। और गलत स्टूडेंट कैसे लिख देता है, 90% स्टूडेंट इसको यूं लिखते हैं आधा भय, अभ्यारण्य, है ना, ये गलत है, ये आधा भय नहीं आएगा भाई। अभ्यारण्य तो अभय प्लस आरण्य का संधि है। अभय मतलब बिना डर के, आरण्य मतलब जंगल, तो बिना डर के जिस जंगल में जीव जंतु घूम सके उसको अभयारण्य बोलते हैं, है ना। अभयारण्य जो वर्ड है ये अभय प्लस आरण्य की संधि है। आरण्य मतलब जंगल और अभय मतलब बिना भय के। अब इसको संधि करेंगे अपन, तो ये अभ्या अभय पूरा वही रह गया, अभ्या और फिर रण्य, ऐसे समझ गए, ये इसका। तो मुझे बताओ ये आधा कैसे हो जाएगा, ये पूरा जो व्यंजन है आधा कैसे कर दोगे इसको। भाई संधि तो यहाँ हो रही है ना, इस ये में और ये यहाँ में ये दीर्घ संधि हो रही है, तो दीर्घ संधि से ये या हो गया अभ्यारण्य, अब या हो गया ये अभ्यारण्य, ऐसे भय आधा कैसे कर दोगे आप। और जबकि वो तो संधि में डायरेक्ट यूज भी नहीं आ रहा है, वो तो किनारे पे नहीं है, किनारे पे तो यह है और ए है, तो बस ये और ये तो दीर्घ संधि होगी, है ना। तो सही लिखना भी सीख लो। तो जैसे अपन देखते हैं कोई चीज अपन पढ़ते हैं तो वो कई चीजें आती रहती हैं साथ साथ में। जैसे इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया खनन उत्खनन कई बार चीजें आती रहती हैं, निर्माण विनिर्माण, तो उसको ध्यान रखो उसमें क्या है। ऐसे ज्ञान तो जहां से मिले ले लेना चाहिए ना, जहां भी जो भी ज्ञान मिले, है ना। तो अभी ये अपन देख रहे थे, ये अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर स्थित है। और ये है कहाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। मैंने बताया था बड़ी सादड़ी कहाँ है, तो बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। भाई चित्तौड़ से कट के बना प्रतापगढ़, और भी जिलों से लिया गया लेकिन ज्यादा इससे चित्तौड़गढ़ से। तो वो बड़ा है, बूढ़ा है, पुराना है, तो बड़ा चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ छोटा जिला अभी बना है 2008 के अंदर, छोटा है, कम आयु हुई है इसकी, छोटी सादड़ी। मेला होता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, तो जेठ जी कैसे, छोटे, छोटे तो छोटे, ऐसे याद रख लो। ऐसे बड़े होते हैं वो होते हैं जेठ जी, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा ध्यान रखना है, छोटी 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 सादड़ी और जेठ, जेठ अमावस्या। जन्म हुआ था यहाँ किन का, लव और कुश का। सीता माता अभ्यारण्य है ना ये, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यहाँ रुकी थी सीता माता और लव कुश का जन्म यही हुआ था। यहाँ पे दो कुंड देखने को मिलते हैं अपन को, गर्म पानी का कुंड और ठंडे पानी का कुंड। लव गुस्सा ज्यादा आता था तो वो गए गर्म पानी, कुश शांत स्वभाव के थे ठंडे पानी का। यहाँ पर गुफा भी देखने को मिलती है किनकी, वाल्मीकि गुफा, वाल्मीकि, ये सब शुद्धि में बहुत आता है, वाल्मीकि, ठीक है ना। कुंड है यहाँ पे दो, यहाँ पे जन्म हुआ लव कुश का, तो उनके नाम से दो कुंड है, गर्म पानी इज लव एंड ठंडा पानी इज कुश, ठंडा पानी का कुंड। गुफा मिलती है वाल्मीकि गुफा, तो वाल्मीकि ने तो लिखी रामायण, रामायण की तो किरदार है सारे क्या, राम सीता लव कुश, ऐसे। वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, वाल्मीकि ने अपने रामायण लिखी। फिर दूसरी एक चीज अपन देख रहे हैं, सीता बाड़ी, है ना, ये इससे मिलता जुलता है। सीता माता तो अपने छोटी सादी प्रतापगढ़, और सीता बाड़ी जो है ना, मेला विजय सीता बाड़ी जो है, ये 12 के अंदर है, बैसे बाड़ी बैसे 12, और ये सहरिया जाति का महाकुंभ यहाँ बोलते हैं अपन सीता बाड़ी को, है ना। तो ये ध्यान रखना है, सीता माता है, सीता बाड़ी कई बार सम्मिलित में आ जाता है और स्टूडेंट सीता ही देखता है ओनली और फट चिपका देता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। अरे भैया वो सीता माता अभ्यारण्य है और सीताबाड़ी का मेला है अपने 12, तो बाड़ी आ जाए तो वैसे बाड़ी वैसे 12, और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, ऐसे समझ गए। और ये सहरिया जाति का 12 जो है ना, 12 जाति, 12 जिले के अंदर सहरिया जनजाति ही पाई जाती है सबसे ज्यादा, शाहबाद तहसील के अंदर सहरिया। ओके, तो सीता माता और सीता बाड़ी में ध्यान रखना, दोनों का ऐसे एक जगह नहीं चिपका देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अपन ने सावित्री देख लिया और फिर उसके नीचे सीता देख लिया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, सोनार का सिंबल आएगा। तो सोनार में देख लिया अपन ने, ज्यादा नहीं, बस सोनार में तो ये कि सोनार देवी सोनार माता का मंदिर अपन को मिलता है उदयपुर के अंदर, सीमल देवी का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा। सोनार, उदयपुर, सीमल देवी, सिरोही, ऐसे सीमल देवी सिरोही, है ना, बसंतगढ़, सीमल, जैसे सीम जाती है ना बसंत के अंदर, बसंत, ठीक है, थोड़ी सी नमी होती है उस समय, बसंत पंचमी फरवरी के अंदर आती है, तो सीम गई बसंत सिरोही में। फिर आते हैं अपन मेन सुंदा माता के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदा माता। आओ, सुंदा माता का मंदिर धड़ है ना, बिना धड़ के है, तो इनको अधड़ेश्वरी भी बोलते हैं। अभी आएगा बिना धड़ के, अभी आ जाएगा नीचे, ऐसा
ये रहा आदिशक्ति, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं इनका मंदिर कहाँ है। भीन आपने सुना माता का भीनमाल जालोर में, ठीक है। जिला दर्शन में मैंने हर जिले की एक एक तहसील आपको पढ़ाई हुई है, तो जिला दर्शन ध्यान रखो। भारत के जब अपन ने राज्य दर्शन देखे थे, हर राज्य का एक एक जिला पढ़ाया हुआ है कि नहीं। तो उस एटलस मैंने आपको दे रखी है, इंडिया एटलस अपनी खुद की बनी हुई सार्थक एटलस नाम से आपके पास है। राजस्थान की एटलस सार्थक एटलस है, हर जिले में अपन ने तहसील देखी है, तो उसमें आप देखना जालोर और भीनमाल कहाँ है, ठीक है। किस पर्वत पे है? सूंडा पर्वत पे, इसलिए इसको सूंडा माता पर्वत बोलते हैं, सूंडा माता, है ना। इसको सुंगाद्री, है ना, सुंगाद्री पर्वत या जसवंतपुरा पहाड़ी भी बोला जाता है। तो सूंडा माता, सूंडा पर्वत, सुंगाद्री, है ना, गिरी सुंगाद्री, और जसवंतपुरा पहाड़ी पे है, तो इसको अपन सूंडा माता बोलते हैं। जसवंतपुरा पहाड़ी बहुत फेमस है, ग्रेनाइट की पहाड़ी है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ज्योग्राफी में पढ़ा है मैंने आपको जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूंडा माता कहा देखा अपने, भीनमाल, जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सूंदा या सुंगाद्री, ठीक है। ये तो हो गया पर्वत। जैसे अभी अपन ने ध्यान है, अपन ने चिकराय माता देखी थी उदयपुर वाटी, वो कौन सा पर्वत है? मलय केतु। सावित्री माता वाला देखा था, रोप वे जो लेके जाता ऊपर, वो कौन सा पर्वत था? अपन देखा था रत्नागिरी। ऐसे सूंडा पर्वत किस पे? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, भीनमाल, जालोर, याद रखना यार। ये तांत्रिक पीठ है, शक्ति वर्ड हटा दो, ये तांत्रिक पीठ है यहाँ, ठीक है ना। मतलब देवी के दो रूप में पूजा, एक तो क्या शक्तिपीठ जो चैत्रीय और आश्विन नवरात्र को मानती है, एक तांत्रिक पीठ जो अपने वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, वो दो नवरात्र कौन से? गुप्त नवरात्र जिनको बोलते हैं, गुप्त मतलब सीक्रेट, वो कौन से? आ और माँ, आ से आषाढ़, माँ से माघ, ऐसे टोटल 4 नवरात्र आते हैं, 2 शक्तिपीठ के 2 तांत्रिक पीठ। तो ये तांत्रिक पीठ है, ये कौन सी? कौन सी? सुनना माता। यहाँ पे जलकुंड है जिसको काड़िया दरा बोलते हैं, काड़िया दरा जलकुंड। धूणा जो है महात्मा रावणनाथ का धूणा है, धूणा मतलब एक बड़ा सा हवन कुंड, रावणानाथ, रबड़नाथ नहीं, रावणानाथ। जलकुंड काड़िया, काट बाल्टी उसमें से पानी, काड़िया रावणानाथ का ये धूणा मंदिर परिसर में है। पांच मतलब वहां पे झरना है जो 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है, इसको पाटलियों की पांच बोलते हैं। पाटली, पाटनी नहीं है, पाटलियों की पांच झरना है, 40 फीट ऊंचाई से गिरता है, पाटलियों की पांच। इसको तीर्थ बोलते हैं। तीर्थों के मतलब किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? नागिन तीर्थ, नागिनी, नागिन, नागिनी, गिना ही नहीं जा सकता इस तीर्थ को, नागिनी तीर्थ, ठीक है। भुवरेश्वर महादेव का यहाँ पे लिंग है, शिवलिंग, ठीक है ना, भुवरेश्वर महादेव का, ठीक है। तो इस मंदिर परिसर के अंदर ही सारी चीजें स्थित हैं, ये अपने को देखनी है। फिर अपन जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूजा होती है माता की केवल सिर की, है ना, केवल सिर की, केवल सिर की मतलब ये केवल सिर की, धड़ नहीं है इस माता का। ये धड़ मतलब जो टोर्सो अपन बोलते हैं, इस गर्दन से नीचे वाला, कमर से, गर्दन से नीचे वाला कमर तक, इसको धड़ बोलते हैं। तो अधड़, है ना, केवल सिर की पूजा होती है, धड़ की नहीं होती, अधड़। तो अधड़ेश्वरी या अधरेश्वरी ये हो गया, अधड़ थोड़ा थोड़ा भ्रंश हुआ तो वह अधड़ेश्वरी बन गया, और फिर अधरेश्वरी, ये अधरेश्वरी, अ लगाते विलोम हो गया, धरेश्वरी तो होता है धड़ के साथ, अ लगाते विलोम हो गया तो हो गया अधरेश्वरी माता। मतलब मूर्ति में धड़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपन ने सिर्फ कपाल की देखी थी तो दधिमती माता, सिर पे लिख लिया ना, दहीमत मांग गोट मांग लो। तो और जिस माता के धड़ नहीं है, केवल सिर सिर ही है, भाई कपाल तो ये हो जाता दधिमती, केवल सिर सिर, धड़ नहीं है, धड़ नहीं है तो हो गया अधड़ेश्वरी, कौन सी? सूंडा माता। मेला बढ़ता अपने बैसाख शुक्ल तृतीया को, सॉरी BS है ना, सॉरी ये 2 बार है, 2 बार है, ऐसा नहीं, 2 बार है, एक तो बैसाख को और एक भादवा में, और दोनों बढ़ते हैं शुक्ल तृतीया को। मतलब बैसाख शुक्ल तृतीया और भाद्रपद शुक्ल तृतीया, है ना, तेरस पे। शुक्ल तृतीया तो कॉमन है, ठीक है ना, शुक्ल तृतीया तो कॉमन है, महीने अलग अलग है, बैसाख और भाद्रपद, चैत बैसाख और भादवा आखिरी महीना पहली 6 मई का, ठीक है ना। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को बढ़ता है एक मेला, और दूसरा मेला भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। ऐसे 13 दोनों में कॉमन है। ऐसे रोप वे मैंने समझा ही दिया। पहला रोप वे था 2006 में, लॉन्गेस्ट है, रस्से की लंबाई यहाँ पे 800 मीटर है। और यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी है, ये बहुत फेमस है, ये भालू अभ्यारण्य सुंदा माता में, सुंडा माता में भालू अभ्यारण्य बहुत फेमस है, भालू अभ्यारण्य, बियर, ठीक है ना, BEAR, बियर। फिर जालोर में जैसे अपन जैसे देखते हैं, भीनमाल राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहारों के दो तीन क्षेत्र, जैसे ओसिया जोधपुर,
और ये अपना भीनमाल, भीनमाल तो राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की। और यहाँ पे संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति हुए हैं जालोर भीनमाल से संबंधित, माघ, माघ नगरी बोलते हैं भीनमाल को, भीमसांग ने यहाँ विजिट की थी भीनमाल की, ठीक है। पोलिबोत्रा का, ब्रह्मगुप्त प्रमुख गणितज्ञ पूर्व मध्यकाल का जिसने ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत दिया, ठीक है ना, ये सब भीनमाल से बिलोंग करते हैं। और आज वर्तमान में प्रसिद्ध जो है हस्तकला के रूप में ये वो कशीदाकारी युक्त जूतियां हैं, मतलब जूती जो अपन पाँव में पहनते हैं ना, उस पर कशीदे से डिजाइनिंग बनी रहती है, फूल पत्तियां ऐसे। तो कशीदाकारी जूतियां कहाँ की फेमस है? भीनमाल की। भीम पहनता था कशीदाकारी जूतियां ऐसे, या माघ, भीमसांग, ब्रह्मगुप्त, ये सब कशीदाकारी जूतियां भेंट करते थे जो भी मिलने आता था इनसे, भीनमाल, जालोर ऐसे। तो सुंदा माता पर भी सुंगाद्री, जसवंतपुरा पहाड़ी, ठीक है। वहां पे शिवलिंग लिंग देखा आपने भूरेश्वर महादेव का, धूणा देखा कौन से रावड़ा नाथ का, पांच देखा अपन ने पाटलियों की पांच, झरना 40 फुट ऊंचा ऐसे। और तीर्थ किस नाम से जाना जाता है? ये तीर्थ नागिनी तीर्थ, नागिनी, गिना ही नहीं जा सकता। और माता में धड़ नहीं है, तो धड़ नहीं है तो केवल इसको अपन क्या, केवल सिर की पूजा होती है, तो क्या बोल दिया? अधड़ेश्वरी या अधरेश्वरी, ठीक है। ये अपना था सुंदा माता के अंदर। फिर जालोर में एक माता और है अपने भीनमाल जालोर में, क्षेम करी माता। क्षेम, क्षमा मांगी ना, सूंगा क्षमा मांगी, ऐसा क्या सूंघ लिया था? सांबर सूंघ लिया था जो वाइफ ने बताया, ठीक है। ये क्षेमकरी माता है, फिर सांबरा माता जाइए, ठीक है। तो ये था अपना सुंडा माता के बारे में, देखा आपने, काफी इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, खचक, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बताई दी सारी, क्षेमकरी माता, भीनमाल, जालोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन अब सांबरा माता, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैसे याद रखना है भाई, वो क्लू में बता चुका हूं। तो सांबरा माता है ना, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, पंचभद्रा बाड़मेर, और ये लवणता की देवी है, मतलब पानी में जो लवणता बनाए रखती है वो देवी है। तो भाई तभी तो नमक निकलता है भाई, सांबर झील नमक उत्पादन का प्रमुख झील है कि नहीं? राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में सांबर, पंचभद्रा ऐसे, ठीक है। ये चीज है, तो लवणता की देवी, एक मिनट, है ना, क्या देख रहे थे? हाँ, लवणता की देवी। तो लवणता की देवी क्या? सांबरा माता, सांबरा माता, लवणता की देवी, लवणता की देवी सांबरा माता, ठीक है। तो आप देखो, पंचभद्रा झील भी लवणता के लिए फेमस है, और सांबर झील भी लवणता के लिए फेमस है। तो लवणता, सांबरा झील, मतलब पंचभद्रा में लवणता आ रही है किसी? सांबर झील से। तो सांबरा माता ने लवणता बनाए रखी सांबर के अंदर भी और पंचभद्रा में भी, दोनों खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झील राजस्थान में देखते हैं ना अपन, पंचभद्रा, सांबर झील, पंचभद्रा झील, कोचर झील ऐसे, रेवासा झील, मातावली, ठीक है ना। तो ऐसे सांबरा माता, सांबर खुद ही लवणता है, तो लवणता की देवी होगी ऐसे। फिर HAS पे अपन आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी तरह पता ही है। अब अपन देखते हैं सचिया माता। सचिया माता अपने ओसिया जोधपुर के अंदर, ये सचिया माता का ले लो एक स्क्रीनशॉट, कचक ले लिया, आ जाओ। अम्मा आ जाओ सीन में, आ जाओ। सबसे पहले सचिया माता किनकी कुल देवी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिया माता और सुगाली माता आगे जाएंगी तो सचिया माता कुल देवी किसकी है? ओसवाल, ठीक है। एक मर्चेंट कम्युनिटी है, आज भी राजस्थान में बहुत फेमस है, ओसवाल साबुन आता है ऐसे। तो सचिया माता, सच्ची है ओसवाल साबुन, मैल में से, मतलब कपड़े में से मैल जरूर निकालेगी, धोखा नहीं देगी, सच्ची है ओसवाल ब्रांड, ठीक है। उपनाम क्या है? सचिया माता। सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था ये, सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी कौन सी है? ओसवाल। तो ओसवाल प्रोडक्ट्स खाओ और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाओ पूरे भारत राजस्थान में। और सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता कौन से हैं? रामदेव जी देवता है, ये भी क्वेश्चन आया। तो देवी सचिया माता, देवता रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब सबको जो मेल जोल में जो विश्वास रखते हैं कि सबको मिलाओ, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो सचिया माता, ठीक है। सचिया माता का प्राचीन नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? उकेश पाटन, ठीक है ना, ये सचिया माता का, ठीक है, उकेश पाटन। ये प्राचीन नाम जो, एक्चुअली ये प्राचीन नाम ओशिया का है। ये सचिया माता का मंदिर है ओशिया के अंदर, और उकेश पाटन ओशिया का पुराना नाम है, और गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रसिद्ध स्थल था ये ओशिया। तो ओशिया के बारे में लिखी हुई चीज है ये। तो ओशिया का प्राचीन नाम क्या है? उकेश पाटन। किसकी राजधानी थी? गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रसिद्ध स्थल ये था, और गुर्जर प्रतिहारों की वैसे राजधानी तो भीनमाल थी, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी तो भीनमाल थी, माघ, ह्वेनसांग, ब्रह्मगुप्त,
और गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो था वो कौन सा था? ओसिया, जिसका पूरा नाम क्या मिलता है अपने को? वेरी गुड, क्या? यूपी। यूपी से क्या ध्यान रखना है? उकेश पाटन, गुर्जर प्रतिहार उकेश पाटन, है ना। ओसिया का पूरा नाम उकेश पाटन। निर्माण, इस सच्चा माता का मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमारों ने, जो अपने नाडोल पाली के अंदर जो थे परमार, उन्होंने इसका निर्माण कराया। ओसिया में अपन को कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं? सूर्य मंदिर सबसे फेमस, राजस्थान का सबसे फेमस मंदिर ही ओसिया में ही है, इसलिए ओसिया को भारत राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं। जो भुवनेश्वर मंदिर में, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, शिव मंदिर अपने सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर जहाँ है भारत का सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर, ठीक है ना, सूर्य मंदिर। और राजस्थान का सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर है अपने ओसिया जोधपुर में, ठीक है। और जो मंदिर देखने को मिलते हैं अपन को ओसिया के अंदर वो कौन से हैं? हरिहर मंदिर और जैन मंदिर ओसिया के अंदर। और ओसिया में ही है सचिया माता का मंदिर, और सचिया माता किन की कुल देवी है? ओसवाल सप्ता। इस सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? वत्सराज, वत्सराज, ठीक है ना। देखो उकेश पाटन में अपन को और मंदिर मिलते हैं, तो वो तो परमार निर्माता उनके, तो ठीक है ना, मंदिर जो मिलते हैं। ओसिया के अंदर जो सचिया माता का मंदिर जो है ना, वो तो बनाया हुआ परमारों ने, सचिया माता का मंदिर बनाया परमारों ने, सचिया माता का, ठीक है ना। और ओसिया में जो अपन सूर्य मंदिर जैसे देखते हैं, ठीक है, ओसिया में भाई सचिया माता का मंदिर है, वो तो बनाया हुआ परमारों ने। ओसिया में सचिया माता का मंदिर है जो कि कुल देवी है उस वालों की, वो तो मंदिर बनाया हुआ परमारों ने, ठीक है। और ओसिया में अपन सूर्य मंदिर भी देखते हैं, वो बनाया किसने? वो बनाया हुआ है वत्सराज गुर्जर प्रतिहार शासक, ये मैं बता रहा हूं। तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने तो ओसिया में बनाया क्या? सूर्य मंदिर। इसलिए जो ओसिया जो था ना, ये सबसे प्रमुख स्थल हो गया गुर्जर प्रतिहारों का, सूर्य मंदिर बन गया वहां पे, ठीक है। फिर ओसिया में अपन जैसे देखते हैं और क्या है? सच्चा माता का मंदिर है, जो कि कुल देवी है किनकी? ओस वालों की। और वो जो सच्चा माता का मंदिर है वो किन्होंने बनाया? परमार शासकों ने, ऐसे मैं बता रहा हूँ। फिर ओसिया को अपन क्या बोलते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं, किसके कारण? सूर्य मंदिर के कारण। जैसे वैष्णो देवी बोला अरबुदा को राजस्थान की वैष्णो देवी, क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे मंदिर स्थित है देवी का, इसलिए। तो वैष्णो देवी अपन जैसे देखते हैं वो भी तो ऊंचाई पे है कि नहीं है, ऐसे जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे था अपने ये जो अपने देखा, क्या कौन सी देवी देखी अपन ने? वेरी गुड, ओसिया फलोदी के अंदर कौन सी? सच्चिया माता, सच्ची है उस वाल ब्रांड, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई सच्चिया माता। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुराणा माता, मतलब सच्चा सुराणा सुगाली, ऐसे आया था ना वो क्लू, सच्चा सुराणा सुगाली। तो सुराणा माता नागौर के अंदर, और कोई खास बात नहीं है। फिर जो अपन देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एस में सुगाली माता, 10 सिर और 54 हाथों वाली लोक देवी सुगाली माता, 1857 की सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवी सुगाली, है ना, जिन्होंने 1857 के जो आहुआ में विद्रोह हुआ था, राजस्थान का सबसे खतरनाक विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान, राजस्थान का सबसे खतरनाक विद्रोह तो हुआ था कोटा के अंदर, और मारवाड़ में सबसे खतरनाक विद्रोह हुआ था आहुआ, पाली के अंदर पड़ता है। तो 1857 के साथ जो सैनिक थे, उन सैनिकों में जिन्होंने, जिस देवी ने आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का संचार किया, वो थी माता कौन सी? सुगाली माता। तो बोलो सुगाली माता की जय, ठीक है। ये चीज है। तो सुगाली माता देखते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं ये कुल देवी है किनकी? चंपावतों की, ठीक है। आहुआ, आहुआ ठिकाना है, मतलब आहुआ ठिकाना बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा हुआ है 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो चंपावत जो है समुदाय, कहाँ मिलते हैं समुदाय? आहुआ में। और यहाँ कुल देवी है इनकी चंपावत समुदाय की, और माता का मंदिर अपने को मिलता है आहुआ पाली के अंदर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें एक लाइन ऐड कर लेना, वैसे तो है ये नीचे लिखा हुआ वर्तमान मूर्ति। तो कुल देवी है चंपावत की, और चंपावत समुदाय जो मिलता है अपन को आहुआ पाली में। इस प्रतिभा में सिर है 10, तो इसलिए मैंने आपको ये मूर्ति दिखाई है ये, ठीक है ना। इस प्रतिभा में टोटल सिर है वो है 10, सुकाली माता के 10 सिर है। 10 सिर में से एक जो सिर है ना, केवल एक सिर तो है मनुष्य का, बाकी 9 है जानवर के, जानवरों के, अलग अलग रूप है माता के, इसलिए, ठीक है। और प्रतिभा में जो हाथ है वो है 54, 54 हाथ, इसलिए मैंने आपको ये मूर्ति दिखाई है, जिससे कि थोड़ा सा आपको पता लगे। जैसे जूम करूं, 10 सिर और 54 हाथ देखने के लिए, ये लो आप देखो, दिखे 10 सिर और 54 हाथ। तो पूछा जाता है ये
पूछा जाता है ये 10 सिर और 54 हाथ किस देवी के हैं, ये सुगाली माता। और फिर नीचे देखो पाँव में जैसे दबा दबा के रख रखा है, तो ये जो सैनिकों को मारते थे, ये देखो ये अंग्रेज है, तो ये जैसे आप ये देखोगे ना, ये ऊपर टोपी लगा रखी है, तो अंग्रेजों का दमन किया था इस माता ने। 1857 के जो सैनिक थे, विद्रोही जो सैनिक थे, उनमें शक्ति और आत्मबल का संचार किया था सुगाली माता ने, है ना। अंग्रेज जैसे क्या होते थे, जब किसी भी सैनिक को मारते थे, 100 सैनिकों को मारा तो 100 वापस ही जिंदा हो जाते थे वो सैनिक वापस। तो अंग्रेजों को लगता था यार ये तो सुगाली माता इनको पावर दे रही है। क्रांतिकारी बोलते थे सुगाली माता की जय, गोली मार रहे हैं सैनिक क्रांतिकारियों को, तो गोली खाते समय वो सैनिक बोलता सुगाली माता की जय। फिर वो जमीन पे एक बार सैनिक गिर जाता था क्रांतिकारी, है ना, और फिर वापस खड़ा हो जाता। तो अंग्रेज देखते थे यार ये सुगाली माता की जय बोलते हैं, तो सुगाली माता को ही अपन को मूर्ति को उठाना पड़ेगा, तभी अपन जंग जीत पाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सुगाली माता का मंदिर जो आहुआ पाली के अंदर था, वहां से मूर्ति उठा के बांगड़ संग्रहालय में रखा दी, है ना। लेकिन आज ये मूर्ति वापस फिर वही है, अपने आहुआ पाली के अंदर ही। तो ऐसे अंग्रेजों को डर लगता था, सुगाली माता से देख लो, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, प्रतिमा में सिर 10, एक मनुष्य का 10 जानवर और 9 जानवरों के, प्रतिमा के हाथ 54, रक्षा करी, इस माता ने किसकी रक्षा करी, कुशाल सिंह चंपावत, है ना, चंपावत समुदाय की कुल देवी है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के अंदर कुशाल सिंह चंपावत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपन देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजों तो इस कारण से क्या था, अंग्रेजों द्वारा ये मूर्ति है ना, अंग्रेज डर गए इस माता से, तो अंग्रेजों ने इस मूर्ति को उठा के वांगड़ संग्रहालय में रखा दी थी पाली के अंदर, कि उन अंग्रेजों ने देखा अगर ये मूर्ति यहाँ रहेगी हवा पाली में तो हमेशा विद्रोही खत्म ही नहीं होंगे। दबा तो दिया अपन ने विद्रोह को, लेकिन विद्रोही कभी खत्म नहीं होंगे, ये माता हमेशा उनको जिंदा रखेंगी। तो डर गए थे अंग्रेज। वर्तमान में मूर्ति कहाँ है, आहुआ पाली के अंदर, और आहुआ ही ठिकाना था कुशाल सिंह चंपावत का, मतलब चंपावत जो समुदाय है उनका, ठीक है, चंपावत राजपूत समुदाय, ठीक है। तो आहुआ पाली के अंदर फिर देखो, राजस्थान में 1857 का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था, सबसे बड़ा किसका, राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, 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 कोटा के अंदर हुआ, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ कोटा में, और मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, आहुआ पाली के अंदर। कोटा में तो राजस्थान का है, और मारवाड़ का आहुआ में। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में भाई सबसे, या राजस्थान में सबसे बड़ा सबसे प्रमुख स्थल क्या था, तो कोटा ही था, मारवाड़ में था आहुआ, तो ऐसे। तो आहुआ आंसर तब है जब मारवाड़ पूछे, कोटा आंसर तब है जब राजस्थान पूछे, ठीक है। बड़ा बड़ा तो दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा ये सारा बाकी कॉमन है। राजस्थान में कोटा है, महकमा कुशन की हत्या कर दी थी कोटा, सॉरी आपने बटन की, कोटा में बटन की हत्या कर दी थी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसा, और मारवाड़ में अपन जैसे देखते हैं आहुआ के अंदर, ये अपन को देखना है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे प्रमुख विद्रोह हुआ कोटा के अंदर, और मारवाड़ में हुआ आहुआ पाली के अंदर, ठीक है। और आहुआ के अंदर जो सबसे प्रमुख जो नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारियों का, वो कौन थे, बड़ी कुशलता से नेतृत्व कर रहे थे, कौन, कुशाल सिंह चंपावत। तो चंपावत समुदाय की कुल देवी हो गई क्या, सुगाली माता। ये सुगाली माता की फोटो है, इनको 1857 की देवी भी बोलते हैं, क्योंकि 1857 में देखो अंग्रेजों का दमन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्रांतिकारियों को अपने 54 हाथों से भुजाबल दे रही है, 10 सिरों से उनके अंदर एक प्लानिंग की शक्ति दे रही है क्रांतिकारियों में, कुशाल सिंह चंपावत। तो 1857 की लोक देवी कौन सी हो गई, कौन, सुगाली माता, ये थी सुगाली माता। तो बोलो सुगाली माता की जय, समझ गए। तो ये चीज थी जो अपन को देखनी है, ठीक है। नवरात्राओं में देवियों का अपन ने सेगमेंट देखा है काफी। अब आ जाएंगे अपन नेक्स्ट फाइल में देखेंगे टी, ठीक है ना, टी। तो ये सुगाली माता अपन ने जैसे देखी, तो एस के अंदर ये टोटल अपन ने देवियां देखी। अब कंफ्यूजन मत हो, अब एस में देखो बहुत इजी है यार, ऐसे क्या करो, आंख बंद, मेरे कहने से आंख बंद करो, एक बार करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, आंख बंद करो, वेरी गुड। अब लो रिविजन ले लो, ऊपर से लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा सकराय माता, फिर उसके साथ में अपन ने देख लिया शाकंभरी माता, दो हो गई, जयपुर में आ गए, ठीक है ना। चलो जगह का नाम नहीं बोलते, सीधे सीधे वैसे बोलते हैं, शाकंभरी माता मतलब सकराय माता, शुरू से लो, शुरू से ले रहे हैं, सकराय माता, आंख बंद कर लो यार, शुरू से ले रहे हैं, सकराय माता, शाकंभरी माता, शीला देवी, शीतला माता, सावित्री माता, सीता माता, उदयपुर में आ गए,
सोनार, सीमल, ठीक, वाइफ वाली बात आ गई, सूंधा, शेमकरी, सांबरा माता, ठीक है। फिर जैसलमेर में आ गए HAS, एस से स्वांग्या देख रहे हैं, ठीक है ना, स्वांग्या माता होगी। फिर आगे आ गए अपन, 12 हो गई यहाँ। 13 में अपन आगे क्या, सच्ची ओसवाल, 13 सचिया माता, 14 के अंदर अपन ने देखा सुराणा माता, और 15 में अपन ने जैसे देख लिया क्या, सुगाली माता, ऐसे, ठीक है ना। तो ये टोटल 16 हो सकता है कोई मिस हो गई हो, लेकिन कोई ऐसा मिस नहीं हुआ। जैसे नंबरों में जैसे गिन ले क्या, 1 शाकंभरी, मतलब 1 सिकराय, 2 शाकंभरी, 3 शीला, 4 शीतला, 5 सावित्री, 6 सीता, 7 सोनार, 8 सीमल, 9 सुंदा, 10 शेमकरी, 11 अपने सांबरा, 12 स्वांगिया, 13 इज सचिया, है ना, 14 इज अपने सुराणा, 15 इज सुगाली। एक कोई हो सकता है प्रतीकात्मक हो, कहीं मिस हो रही हो, ठीक है ना। तो ऐसे देख लेना, एक बार और रिवीजन कर लेना, कहीं एक बार और देख लेना, कहीं जैसे कोई मिस हो रही हो तो फिर और अपन देख लेंगे। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई मिस हो रही होगी। हाँ 15 लिखी थी यार, वही तो मैं कह रहा हूँ 15 है ना, 15 तो हो ही गई थी पूरी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एस में था, देखो, तो ऐसे इसका रिवीजन करो, ऐसे इसका प्यारे रिवीजन करो। रिवीजन ही है एकमात्र तरीका, और कुछ भी नहीं है। पहले मैं समझा चुका हूं बार बार, समय दो, समय दोगे, इस ताले की चाबी ओनली समय है, समय से ही टूटेंगी और कोई इलाज नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट फाइल में अपन जैसे देखेंगे टी से आगे चलते हैं। ओके, इस फाइल के अंदर इतना ही है, बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं। ओके, बाय।